RJ Classes 2.0 आरजे क्लासेस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आयुष मिश्रा आप लोगों को आज पासा पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आज पासा जो जिसे हम डाइस इंग्लिश में कहते हैं, DICE डाइस। क्या पासा? पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा पासा? बंद पासा और खुला पासा। बंद पासा और खुला पासा। कैसा? खुला पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, बंद पासा और खुला पासा। और फिर बंद पासा के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? देखना, मानक पासा और साधारण पासा। कौन सा? मानक पासा साधारण पासा। मानक पासा, साधारण पासा। तो हम पहले आपको पढ़ाएंगे मानक पासा और साधारण पासा। नोट करते रहना, ठीक? हेडिंग डालना मानक पासा। मानक पासा क्या? मानक पासा। अब मानक पासा कैसा होता है? विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो। विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। देखना, विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। लिख लेना यहाँ पर। विपरीत सतहों का जोड़, विपरीत सतहों का जोड़ कितना हो? 7 हो। विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, ठीक? ये पासा बना हुआ है हमारा, ठीक? विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा। जैसे 3 लूडो आपने देखा होगा, ठीक? तो 3 के पीछे होता है 4 और 1 के पीछे 6 और 2 के पीछे 5, ठीक? तो हमने बताया है विपरीत सतहों का जोड़, ठीक? तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो विपरीत फलकों का जोड़ कितना आना चाहिए? विपरीत फलकों का जोड़ 7। कितना? 7। विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे, ठीक? और उसके बाद यहाँ पर देखना, साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा। अब देखना, साधारण पासा किसे कहते हैं? तो साधारण पासा। साधारण पासा कहते हैं, किसे कहते हैं?
पड़ोसी सतहों का जोड़, पड़ोसी सतहों या फलकों का जोड़ 7 होना चाहिए। क्या? पड़ोसी सतहों, सतहों या फलकों, सतहों, पड़ोसी सतहों का जोड़ कैसा होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कैसा? पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखना। ठीक, पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। ये जैसे लिखा है 5, 3 और 4, पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो देखना 3 और 4 कितना हो रहा है? 7। पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 है। एक और एग्जाम्पल देखना। ठीक, ये पासा बना है 6, 1, 2। इसमें देखना 6, 1, 7, इसमें भी विपरीत फलकों का, विपरीत फल पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 हो रहा है। तो ध्यान रखना, साधारण पासा पड़ोसी सतहों या पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए और मानक पासा विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक, अब अच्छा बताना, ये 2, 3, 5, ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा होगा? ये तुम्हारा जो ये पासा हमने बनाया है, ये पासा कैसा होगा? साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा? कैसा पासा होगा? डिफिनीशन याद रखना, मानक पासा किसे कहते हैं? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। क्या? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। और साधारण पासा की डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है, पड़ोसी सतहों का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना? पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। और मानक पासा विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत पैदा करना। ठीक, पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए और जो मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7। तो यहाँ पर देखना है तुमको, ये कौन सा पासा है? कोई बता सकता है ये कौन सा पासा है? तो देखना यहाँ पर क्या देखना है, विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है इसमें। क्या कहीं पड़ोसी फलकों का 7 हो रहा है? 2, 3, 2 और 3 कितना हो रहा है? 5। मतलब ये कैसा? यहाँ पर ये नहीं मिला। फिर देखना 5 + 2 7, फिर देखना 3 + 2, इनकी हमने फलकों का जो है जोड़ किया तो पता चला 5, 2, 7 होता है। तो पता ये कैसा पासा हो जाएगा हमारा? ये हमारा कैसा? साधारण पासा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। कैसा? साधारण पासा। ठीक, फिर देखना ये पासा हमने बनाया है। ठीक, तो ध्यान देना, जैसे लिख दिया यहाँ पर हमने 4, 5 और 6। ठीक, तो ये कैसा पासा होगा? फिर परिभाषा ध्यान देंगे। साधारण पासे की परिभाषा होती है पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए और मानक पासा की परिभाषा होती है विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो हम पहले देख लेंगे पड़ोसी सतहों का योग तो 7 नहीं हो रहा कहीं। तो देखो 6, 4 कितना होता है? 6 और 4 10। तो फिर देखना 5 + 4 9, फिर 6, 5
11, मतलब किसी भी पड़ोसी सतह का हमारा योग जो है 7 नहीं हो रहा है। और जब हमारा योग 7 नहीं होगा तो कैसा पासा हो जाएगा? कैसा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। इसमें देखना 4 के विपरीत क्या आएगा? 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1। विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है। देखो 5 2 7, 4 3 7, 6 1 7। अब एक क्वेश्चन लगाना। ठीक, ये पासा हमारा बना हुआ है। इसमें लिख 1 5 और 4 और यहाँ पर लिखते हैं 6 6 3 4। ठीक, क्वेश्चन ध्यान दे रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? एक पासे के नीचे 2 स्थान दिखाए गए हैं। इसमें एक पासे के नीचे 2 स्थान दिखाए गए हैं। ठीक, इसमें ये 2 पहले हम तुमको सिंगल वाला बताते हैं। सिंगल डाइस। इसमें देखो पहले ये कौन सा पासा है। ठीक, फर्स्ट टाइप चल रहा है तुम्हारा। पासा पहचानेंगे कैसे आप? ठीक, तो ये कैसा पासा है फिर से देख लीजिए एक बार। 3 और 4, मतलब पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखो क्या किसी भी पड़ोसी फलक का योग 7 हो रहा है। ठीक, तो अगर पड़ोसी फलक का योग 7 हो रहा है तो ये कैसा पासा हो जाएगा हमारा? कैसा? साधारण पासा हो जाएगा। पड़ोसी सतहों का योग इसमें 7 है। अगर विपरीत फल मतलब किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो हमारा कैसा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक, और फिर इसके बाद सेकेंड टाइप देखना। अब इसमें हमारे 2 डाइस दिए होंगे, मतलब 2 पासे दिए होंगे। ठीक, चार। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन सुनना। एक पासे के नीचे 2 स्थान हैं। एक पासे के नीचे 2 स्थान दिखाए गए हैं। बताइए नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 6, अगर 6 शीर्ष पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? मतलब 6 के विपरीत, मतलब 6 के पीछे कौन सा, मतलब 6 के स्थान पर कौन सा अंक जाएगा ये बताना है तुमको। तो इसमें कॉमन कौन सा है हमारा? कॉमन है 4। 4 है तो 4 ऐसे लिख लिया। ठीक, 4 है और हम क्लॉक मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में घुमाएंगे। तो 4 के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है? 5। क्या लिखा हुआ है? 5। 5 के बाद 1। ठीक, फिर इसमें क्या कॉमन मिलता है? इसमें मिलता है 4। ठीक, फिर उसके बाद हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा 6। ठीक, फिर आएगा 3। तो इसमें पूछा है 6 के स्थान पर कौन सा होगा? तो 6 के स्थान पर हमारा कौन सा आ रहा है? 5। मतलब 6 के स्थान पर क्या जाएगा? 5 जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद नोट करना। नंबर 4 के साथ चेहरे के विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा? क्वेश्चन पहले नोट करना। पहले डाइस बना लेते हैं। ठीक, 1 2 3। क्या? 1 2 3। फिर दूसरा पासा 6 5 3। ठीक, इसमें कह रहा है नंबर 4 के साथ
इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कह रहा है नंबर 4 के साथ चेहरे के विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा, मतलब 4 के विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा। तो इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पर नोट डाल के एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक। नोट, ठीक। क्या लिखेंगे, अगर सतह पर हमको 4 नहीं दिखाई देगा, इसमें देखना क्वेश्चन कह रहा है नंबर 4 के साथ चेहरे के विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम एक बार नोट करके लिख लेना, अगर हमें सतह पर 4 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, सतह पर हमको 4 दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हमको 4 नहीं दिखाई देगा तो इसमें जो है जो कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वही उसके विपरीत दिखाई देगा, ठीक। तो इसमें तुम्हारा आंसर जो है जो कॉमन होगा, जैसे इसमें कॉमन है 3, तो इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर सतह पर 4 नहीं दिखाई देगा, जो कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन एक नोट कर लेना, चार 1 5, ठीक। उसके बाद 6 4 2, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऑप्शन ए 5 6 2, ऑप्शन बी 4 5 2, ऑप्शन सी 4 3 5, और ऑप्शन डी क्या है, दो 1 3, ठीक। अब देखना, इसमें कह रहा ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, ये जो तुम्हारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब ये तुम्हारे ऑप्शन दिए हैं A B C D, ये तुम्हारे 2 पासे बने हुए हैं। इसमें कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पासा आएगा, ठीक। और ये तुम्हारे 2 पासे दिए हुए हैं, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा पासा आएगा ये आपको बताना है। तो लगाइए, कोई लोग लगा सकते हो, इस क्वेश्चन को हल कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका बताना। देखो इसमें देखना, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमको, इसमें इस वाले पासे में और इस वाले पासे में क्या कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखना, इस वाले पासे में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 4, क्या मिल रहा है 4।
फिर हमने बताया था घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जिस तरह घड़ी में सुई घूमती है तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 1 के बाद 5, फिर दूसरे पासे में कॉमन क्या मिला, 4, तो फिर हम घड़ी की दिशा में मिलाएंगे तो 4, फिर 6, फिर 2। ठीक, तो इसमें तुमको ये पता चल गया 6 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, तो 4 के विपरीत तो 4 के विपरीत क्या हो गया, तो 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 4 के विपरीत यहाँ से निकल के आएगा क्या, 3 होगा, क्या 3 होगा। अब यहाँ पर देखना 6 के विपरीत, देखना 5 के विपरीत 2, और ये पासे कैसे हैं, ये हमारा पासा कैसा है, देखना ये पासा कैसा है, क्या विपरीत फलकों का योग 7, विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे कैसे पासे हैं, मानक पासा। क्या साधारण पासा है, चेक करते हैं, 6 1 7, 4 1 5 5 1 6, मतलब ये हमारा कैसा पासा है, कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक, तो यहाँ पर देखना 4 2 6 6 2 8 भाई 4, और इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पर आएगा 5 5, और इसके बीच में प्लस करेंगे तो आएगा 6, और इसके बीच में जब प्लस करेंगे तो 5 और 9, कितना आएगा 9। ठीक, तो एक अब ये पासा हमारा कैसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, ये पासा कैसा है हमारा, ये पासा हमारा मानक पासा है। ठीक, फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या, देखो ये भी मानक पासा है, तो देखना 6 2 कितना होता है, 8 4 2 6 6 4 10, मतलब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी कैसा हमारा कैसा पासा है, मानक पासा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पासा आएगा वो भी कैसा होगा, हमारा मानक पासा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखना, इसमें देख लो पहले ही मिल जाता है क्या, 5 2 7, पड़ोसी सतहों का योग हमारा 7 हो जाता है, तो मतलब ये हमारा कैसा पासा हो जाता है, साधारण पासा, और हमको निकालना है मानक पासा, तो ये भी ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर फिर मिल जाता है 5 2 7, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखना 4 3 7 होता है, ये भी हमारा कैसा पासा है, कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक, और हमको यहाँ पर लाना है मानक पासा, मतलब हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी, क्या देखो इसमें विपरीत सतहों का योग 7 है, हाँ ठीक, पड़ोसी सतहों का इसमें देखो क्या योग 7 हो रहा है, 3 1 कितना होता है, 4 3 2 5 1 2 3, तो ये हमारा कैसा पासा मिल गया, हमारा मानक पासा मिल गया, मतलब आंसर डी, ये हमारा पासा बिल्कुल सही है। फिर एक क्वेश्चन देखना,
ये क्वेश्चन नोट करना, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह के सवाल है कि मतलब कौन सा पासा, अब यहाँ पर कौन सा पासा आएगा। तो ये तुम्हारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नोट करना, 2 1 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी 4 3 5, ठीक, ये हमारा ऑप्शन सी। फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नोट करना, क्या 5 5 6 और 2। अब यहाँ पर उसमें तो हमारा क्या मानक पासा मिल गया था, ठीक। इसमें देखना, इसमें क्या हो रहा है, 6 1 7, ये कैसा पासा हमारा हो गया, विपरीत सतहों का योग। विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है हमारा, 7 हो रहा है, ठीक। विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये हमारा कैसा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। और ये देखना, यहाँ पर विपरीत फलकों का योग हो नहीं रहा है, तो ये हमारा कैसा मानक पासा हो जाएगा, कैसा मानक पासा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वो सिस्टम लागू नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखना, इसको कैसे लगाएंगे, इसमें देखना क्या कॉमन मिल रहा है कुछ, तो इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6। फिर हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, ठीक। फिर 6, तो यहाँ पर 6 कॉमन मिला इस वाले पासे में 6। फिर क्या है, 2, 2 के बाद 4। अब 1 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, मतलब 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना ये ऑप्शन आपके थोड़े दूसरे क्वेश्चन के हो गए, 4 5 2 2 1 3 3 4 5 6 5 2, ठीक। मतलब इसके विपरीत क्या होगा, 5 होगा, इसके विपरीत, ठीक। 2 के विपरीत 1, ठीक। 3 के विपरीत 4 के विपरीत 3 हो गया, और 6 के विपरीत यहाँ पर कॉमन, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक। हमारे पासे में 5 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे 6 फलकों का सिस्टम निकल आया, ठीक। अब क्या कह रहा है, ये कैसा है हमारा साधारण पासा, ये मानक पासा, ठीक। देखना, या विपरीत फलकों, मतलब जैसे 6 है, 6 हमने कॉमन लिया, ठीक। तो यहाँ पर 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5 नहीं आना चाहिए, विपरीत फलक पर 5 नहीं आना, पड़ोसी फलक पर 5 नहीं आना चाहिए, तो 6, ठीक। फिर 2 और जैसे 1 है ये वाला, ठीक। तो इसके विपरीत, मतलब विपरीत पड़ोसी फलकों का योग, मतलब पड़ोसी फलक पर 1 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। फिर 4 3 मिल रहा है, ये भी हट जाएगा। इसमें देखना, इसमें क्या 4 का विपरीत 5 है ना, 4 का 2 नहीं, ठीक। 6 का 5, मतलब ये वाला पासा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक।